सुबह सुबह का वक्त है। रानो चिड़िया कहीं जा रही होती है। वो देखती है कि एक कल्लू कौवा और चील दरख्त पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। यहाँ तो चील और कौवा बैठे हैं। ये मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। रानो वापस घर चली जाती है और अपने घर के बाहर से ताला लगा देती है। चिड़िया को घर से जाते हुए कौवा और चील देख लेते हैं। चील भैया, इस चिड़िया के 2 बच्चे हैं। वो कहाँ रहते हैं? चिड़िया अपने बच्चे घर ही छोड़ के जाती है। कौवा, आज फिर हम पार्टी करते हैं। एक तुम खा लेना और एक मैं खा लूंगा। चील चिड़िया के घर जाता है और देखता है कि चिड़िया तो बाहर से ताला लगा कर गई है। चिड़िया बहुत तेज है, घर पे ताला लगा कर गई है। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आया हूँ। चिड़िया के बच्चे बहुत तेज होते हैं, वो दरवाजा नहीं खोलते। भाई, बाहर कोई आया है मगर मम्मा की आवाज नहीं लग रही। मेरी बहन मम्मा कह के गई है कि कोई भी आ जाए मगर दरवाजा ना खोलना। बच्चों, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, दरवाजा खोलो। चील अंकल, तुम हमें सारा खाना खिड़की से पकड़ा दो, हम पकड़ लेते हैं। नहीं बच्चों, आप दरवाजे की चाबी मुझे दे दो, मैं आपको अंदर आकर पकड़ा देता हूँ। चिड़िया के बच्चे बहुत तेज हैं, वो समझ जाते हैं कि चील का क्या इरादा है। मम्मा चाबी पुराने कुएं में रख के जाती है, आप वहां से उठा लो। चील कुछ सोचे बगैर कुएं की तरफ चला जाता है और कुएं में छलांग लगा देता है। कुआं पुराना होने की वजह से सूखा होता है और वो उसमें गिरकर मर जाता है। कौवा फिर चील के पीछे चिड़िया के घर जाता है, पर वहां उसे चील नहीं मिलता। मैं ऊपर से देखता हूँ कि चील कहाँ गया है। चिड़िया के बच्चों को पता चल जाता है जब कल्लू कौवा छत पे चढ़ रहा होता है। टिक्की, जल्दी जल्दी पानी गर्म करो। भैया, पानी का तुमने क्या करना है? अभी इन बातों का वक्त नहीं है, बस जल्दी जल्दी पानी गर्म करो। किक्की पानी गर्म कर लेती है। फिर कुक्कू खिड़की से पानी कौवे पर फेंकता है और उससे कौवे के पंख जल जाते हैं। हाय, मेरे पंख जल गए। हाय, मुझ पे पानी फेंक दिया। चिड़िया के बच्चों ने मुझे जला दिया। ये कहते हुए कौवा तेजी से उड़ रहा होता है। कबूतर ये सब कुछ देख लेता है और चिड़िया को बता देता है। चिड़िया, मैंने पहले आपके घर की तरफ चील को जाते देखा, फिर कौवा आपके घर की छत पर चढ़ रहा था। मेरे बच्चे घर पे हैं। चील और कौवा उन्हें कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। चिड़िया तेज तेज घर की तरफ उड़ती है। रास्ते में वो पुराने कुएं में चील को मरा हुआ देखती है। चील यहाँ पे कैसे? कबूतर तो कह रहा था कि चील आपके घर की तरफ जा रहा था। चिड़िया फिर घर जाती है और दरवाजा बंद देखकर उससे कुछ हौसला होता है। फिर वो घर जाती है। चिड़िया के बच्चे चिड़िया को देखकर खुश हो जाते हैं। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। क्या हुआ मेरे बच्चों? आपके कबूतर चाचा बता रहे थे कि चील और कौवा आए थे। मम्मा, कौवा जल गया और चील मर गया। मेरे बेटे, मुझे समझ नहीं आई। फिर कुक्कू अपनी मम्मा को सारा वाकया बताता है। जंगल में आज खुशी का समय है। सारे पक्षी बहुत खुश हैं क्योंकि आज राणो चिड़िया की शादी है। आज मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी वाला दिन है। ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। हाँ राणो, ये दिन मैं भी नहीं भूलूंगा। ये दिन मेरे लिए भी बहुत यादगार है क्योंकि आज के दिन तुम मेरी जिंदगी में आई हो। क्या वाकई मैं आपके लिए इतनी अहम हूँ? हाँ हाँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो। राणा और राजू इस शादी से बहुत खुश होते हैं,
पर इनकी खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। इनकी शादी को 2 साल हो गए हैं। इनके घर कोई सुल्तान पैदा नहीं हुआ। राणो, हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे घर कोई सुल्तान पैदा नहीं हुआ। राजू, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो आपसे भी ज्यादा परेशान हूँ। राणो, तुम क्यों परेशान हो? राजू, मुझे इस बात की परेशानी है कि सुल्तान ना होने की वजह से तुम दूसरी शादी ना कर लो। राणो, अगर सुल्तान ना हुआ तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। ये कहकर राजू घर से चला जाता है। राणो राजू की वजह से बहुत परेशान है और वो रोने लग जाती है। ऐसे तैसे करके कुछ दिन वो गुजारती है। राणो, मैं कुछ महीनों के लिए साथ वाले जंगल काम से जा रहा हूँ। मैं जब वापस आऊँ तो मुझे खुशखबरी चाहिए। ये कहकर राजू घर से चला जाता है। राणो फिर नदी के किनारे चली जाती है। उसके साथ गौरी कव्वी भी होती है। वो देखती है कि एक घोंसला पानी में तैरता हुआ उनके पास आ रहा है। गौरी, ये देखो, एक घोंसला पानी में गिरा हुआ है और उसमें एक अंडा भी है। इसमें एक अंडा भी है। पता नहीं किस बदकिस्मत पक्षी का होगा। राणो अंडे को पकड़कर ले आती है। गौरी, मुझे तो ये किसी चिड़िया का लग रहा है। बेचारी कितनी परेशान होगी। गौरी, इस अंडे का क्या करें? राणो, इस अंडे को तुम रख लो। तुम्हारे पास सुल्तान भी नहीं है। राजू को सुल्तान चाहिए था ना। गौरी, तुम ठीक कह रही हो। हमें किसी ने देखा भी नहीं है। गौरी, ये बात सिर्फ हम दोनों में रख लो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम ये अंडा घेर लेकर चली जाओ। राणो अंडे को घर ले जाती है और इस अंडे का बहुत ख्याल रखती है। कुछ ही दिनों बाद अंडे में से बहुत प्यारा बच्चा निकलता है। ये बच्चा तो बहुत प्यारा है। राजू जब देखेगा तो बहुत खुश होगा। बस गौरी ये बात कभी राजू को ना बता दे। राणो फिर गौरी के घर जाती है। वहाँ गौरी का पति कल्लू कौवा भी होता है। राणो, कैसी हो? और वो अंडा कैसे है जो तुम्हें नदी से मिला था? गौरी, उस अंडे से बहुत प्यारा बच्चा निकला है। बस मुझे ये परेशानी है कि तुम कहीं राजू को ना बता दो। राणो, तुम हम पर यकीन रखो। हम राजू को नहीं बताएंगे। हाँ हाँ गौरी, तुम हम पर यकीन रखो। जब राणो चिड़िया वापस घर चली जाती है तो कल्लू कौवा गौरी से कहता है, गौरी, ये बच्चा उसी अंडे से निकला है ना जो नदी से मिला था? हाँ कल्लू जी, ये वही है। अब देखो मैं राणो के साथ क्या करता हूँ। कुछ दिनों बाद राजू दूसरे जंगल से वापस आ जाता है। राणा, क्या ये मेरा बच्चा है? राजू, हाँ हाँ, ये तुम्हारा बच्चा है। राणा, ये बच्चा तो बहुत प्यारा है। राणा और राजू बहुत खुश होते हैं। हंसी खुशी उनकी जिंदगी गुजर रही होती है कि एक दिन राजू को कल्लू कौवा जंगल में मिलता है। राजू, तुम्हारा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ कल्लू कौवे। मैं तुम्हें एक खुफिया बात बताने आया हूँ। इस बात को सुनकर तुम बहुत गुस्सा हो जाओगे। जल्दी बताओ, क्या बात है? असल में ये जो बच्चा राणा चिड़िया का है, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। राणा ने तो मुझे बताया है कि ये मेरा बच्चा है। फिर कल्लू राजू को सारी खुफिया बात बता देता है। राजू ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने घर चला जाता है। राणा, ये बच्चा हमारा है या नहीं? क्या हुआ है राजू? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? राणा, तुम बात को छुपा मत। कल्लू कौवे ने मुझे सारी बात बता दी है। तुम मेरे साथ झूठ क्यों बोला? मैं डर गई थी। मैंने सोचा अगर मैंने बता दिया कि ये अंडा मुझे नदी से मिला है तो कहीं आप इस बच्चे को स्वीकार ही ना करें। नहीं राणा, तुम्हें मेरे साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वैसे भी तो हमें एक बच्चे की जरूरत थी जो हमें मिल गया है। अगर तुम मुझे सच सच बता देती तो मैं इस बच्चे
बच्चे को भी स्वीकार कर लेता। इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। तुम मुझसे फिर कभी झूठ ना बोलना। झूठ रिश्तों को कमजोर कर देता है। राणो राजू की बात मान लेती है और आइंदा झूठ ना बोलने का वादा करती है।